फास्टिंग शुगर 140, आपका पहला रिएक्शन क्या था? कल रात शादी में मिठाई खा लिए, मशीन गलत हो सकता है, या नेक्स्ट वीक फिर से चेक करके देख। एक बात बता दे, यही बहाना से ही डिले शुरू हो जाता है। अगर फास्टिंग शुगर 140 है तो वो एक सिंगल रीडिंग नहीं है, वो एक वार्निंग है। आज मैं बताऊंगी कब फास्टिंग शुगर 140 को इग्नोर कर सकते हैं और कब वार्निंग समझ के एक्शन लेना पड़ेगा। ये फास्टिंग शुगर 140 में क्या होता है कि मन में एक तसल्ली शुरू हो जाता है, 200 तो नहीं है ना, कुछ सिम्टम्स तो नहीं लग रहा है ना, और इमरजेंसी वाली बात तो है ही नहीं, और इसी कंफर्ट जोन में महीने निकल जाता है। प्रॉब्लम 140 का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो रीडिंग बार बार रिपीट हो रहा है क्या। पहले ये फास्टिंग शुगर का मतलब क्या है? रात भर जब कुछ नहीं खा रहे हैं तब बॉडी शुगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर फास्टिंग शुगर 140 आ रहा है तो बॉडी में ऑलरेडी रेसिस्टेंस शुरू हो रहा है। ये रात का मिठाई का असर नहीं, ये है बॉडी का इंटरनल रेगुलेशन का है। एक दिन का है तो अलग बात है, लेकिन अगर एक सप्ताह पूरा 135, 142, 138, 145, 140 ऐसे आ रहा है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है बेसलाइन का चेंज। सोचिए हमारे शरीर एक गाड़ी है, फास्टिंग शुगर 140 का मतलब है गाड़ी खड़े है लेकिन इंजन तो चल ही रहा है। रात भर तेल तो डाले नहीं लेकिन आरपीएम तो ज्यादा है, क्योंकि इंसुलिन ब्रेक जो है वो टाइम पे नहीं लगा पा रहे हैं। इंजन गर्म हो रहा है बिना गाड़ी चले, ये नॉर्मल सेटिंग नहीं है। यहाँ पे क्या गलती हो सकता है? वेट करते हैं, अगला महीना देख लेंगे सोचते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग रेगुलर रहता है क्या? नहीं। एक रीडिंग से डिसीजन तो नहीं होता है, लेकिन रैंडम रीडिंग्स जो है उससे क्लैरिटी भी नहीं मिलता है। एक स्ट्रक्चर रहना जरूरी है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? अगर फास्टिंग शुगर 140 आ गया है तो पैनिक नहीं, डेटा लीजिए। अगला 7 दिन तक रोज एक ही टाइम पे उठिए, बेड से उठने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर शुगर चेक कर लीजिए। सिर्फ पानी ही पी सकते हैं, बेड कॉफी, बेड टी अलाउड नहीं है, और एक ही ग्लूकोमीटर भी यूज कीजिएगा। बिना कंसिस्टेंसी पैटर्न समझ में नहीं आएगा। अब रिजल्ट देखिए। अगर 7 दिन में रीडिंग्स जो लिए हैं उसमें 4 दिन भी रीडिंग 126 से ऊपर है तो ये रैंडम स्पाइक नहीं है, ये है मेटाबॉलिक शिफ्ट। अब वेट एंड वॉच का सिनेरियो नहीं है, अब डॉक्टर से मिलना है। फास्टिंग 140 आपको अभी डराएगा नहीं, लेकिन बार बार 140 आ रहा है तो वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। हर दिन आंखों का नसें ज़्यादा शुगर को एक्सपोज हो रहे हैं, किडनी का फिल्टर पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट का ब्लड वेसल्स में थोड़ा थोड़ा इरिटेशन भी हो रहा है। सिम्टम्स तुरंत नहीं आते हैं, लेकिन जब तक झुंझुनी होना या आंख का धुंधलापन शुरू होना वैसा हो जाएगा, इसका प्रोसेस काफ़ी पहले ही शुरू हो जाता है। वेट एंड सी का मतलब होता है डैमेज को टाइम देना। अब सही सवाल ये नहीं है कि फास्टिंग शुगर 140 डेंजरस है कि नहीं, सही सवाल ये है कि ये रिपीट हो रहा है क्या, HbA1c भी मैच हो रहा है क्या, खाने के बाद पीपी शुगर का भी स्पाइक्स हो रहा है क्या, वजन कितना है, वेस्ट मेजरमेंट कितना है। कभी कभी लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही ठीक हो जाता है, कभी कभी दवाई शुरू करना ही सही डिसीजन होता है। डिसीजन हमेशा एक नंबर से नहीं, पैटर्न से लेना पड़ेगा। अगर आपके फास्टिंग शुगर 140 है तो सिर्फ एक दिन का रीडिंग देखकर
तसल्ली मत लीजिए, एक दिन गलती हो सकता है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एक सिग्नल है, तब पैटर्न देखिए और डिसीजन लीजिए।